नमस्कार दोस्तों, आज ये वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि लोगों का सबसे पहला माइंडसेट यही कहता है कि एसआईपी में इन्वेस्ट जब किए हो तो इन्वेस्ट करने के बाद कितना रिटर्न दिया है। मतलब 1 साल 2 साल का मैं मेरे से पूछ रहा था कि 1 साल 2 साल में कितना रिटर्न दे पाएगा, कितना दिया है एसआईपी रिटर्न या म्यूचुअल फंड या कोई भी। तो मैं दोस्त ये पूछ रहा हूँ, जो पैसा के बारे में सोच रहे हो कि एसआईपी में पैसा डालने पर कितना रिटर्न दिया है 2 ही साल में, तो बैंक में जाके तू सबसे पहले 1 लाख रुपया लेके जाओ, कोई भी बैंक में, एनीबॉडी, कोई भी बैंक में, बड़ा बैंक रहे या छोटा बैंक रहे, जो तुम्हारा मर्जी करे, बैंक में जाकर पैसा डाल दो। 1 लाख रुपया डालने के बाद 2 साल रहने दो, और 2 साल के बाद वो बैंक से पैसा जाके पूछना कि मेरा बैंक में पैसा खाता चेक कराना, और जाकर खाता चेक कराना। आज चेक कराने के बाद खाता में पूछना कि कितना मेरा बैलेंस अभी बचा है, तो बताएगा। अब बताने के बाद मेरे से पूछना कि हाँ एसआईपी में कितना रिटर्न देता है, तब ये क्वेश्चन करना हमसे। एसआईपी में कितना रिटर्न देता है तब ये क्वेश्चन करना। अभी ये क्वेश्चन मत करो दोस्त मेरे से। वैसे लोग, जो लोग 1-2 साल के लिए पूछता है कि 1-2 साल में कितना रिटर्न देता है एसआईपी म्यूचुअल फंड, मैं उस लोगों से बस सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि 1 लाख रुपया चाहे जितना 50,000 चाहे 20,000 बैंक में लेके जाके रखो, और 2 साल तक छोड़ दो। 2 साल के बाद वो पैसा को जाके चेक करवा के पूछो कि कितना पैसा हुआ, उसके बाद हमसे बात करना। कहने का अर्थ ये हुआ दोस्त कि एसआईपी लॉन्ग टर्म के लिए गेम है। लॉन्ग टर्म मतलब 5 साल के बाद, मिनिमम 5 साल के बाद ही सोचना। कोई भी पैसा अगर लगा रहे हो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट या एसआईपी या म्यूचुअल फंड, तो ये सब में इन्वेस्ट करने का मतलब है कि 5 वर्ष से ऊपर। चाहे तो कोई भी इन्वेस्ट, जब बैंक ही में पैसा रख रहे हो तो उसमें कितना रिटर्न देता है? साल का 3% देता है दोस्त, 4%, 3 से 4% देता है साल का। सोच लो, नहीं तो रख के देख लो ना। मैं बताया ना, पहले ही बोल दिया कि पहले बैंक में रख लो पैसा, उसके बाद मेरे से बात करना। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एसआईपी या म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो मार्केट में पैसा डालने का मतलब है 5 वर्ष से ऊपर उसको समय देना है। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले ये सोच लेना कि 5 वर्ष हमको समय देना है। वो 5 वर्ष के लिए वो पैसा तुम भूल जाओ, उसके बाद वो पैसा को मतलब देखो कि हाँ वो पैसा कितना मेरा बच रहा है, तब ये मज़ा आएगा दोस्त। कंपाउंडिंग का असर पड़ेगा 5 वर्ष के बाद, कंपाउंडिंग का असर दिखने लगता है। अब बाकी तो लॉन्ग टर्म के लिए तुम जीवन भर चलाओ, 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष, 100 वर्ष, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जब तक चलाओ जब तक सही है, चलते रहेगा, तुम्हारा पैसा कंपाउंड करते रहेगा, वो इंटरेस्ट देते रहेगा। और मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है दोस्त, मेरे से कोई फोर्स नहीं है ये, या तो मैं किसी को मेरे कहने से इन्वेस्ट मत करना कहीं भी। मेरे कहने से कुछ नहीं होता है दोस्त। अपना खुद का एनालिसिस करना, खुद का सोचना, खुद का पैसा है, दूसरों को कहने से इन्वेस्ट कहीं नहीं कर देना है, अपना खुद ही सोचना। खुद मोबाइल पे वेबसाइट पे बहुत सारे वेबसाइट पड़ा है, जाके देखो, समझो, कैलकुलेटर खोल के चेक करो और चीज़ों को समझो, समझ बूझ के इन्वेस्ट करो। कहीं भी इन्वेस्ट करो समझ बूझ के इन्वेस्ट करो, कहीं पैसा डूब न जाए। मतलब अपना होशियारी से काम करना है दोस्त। यह नहीं कि कोई बोल दिया या हम बोल दिए या कोई बोल दिया तो झट से पैसा जो मर्जी करे वो कंपनी में डाल दिए, शेयर मार्केट में डाल दिए, म्यूचुअल फंड में डाल दिए। म्यूचुअल फंड में कई तरह का भी म्यूचुअल फंड होता है। तो दोस्त खुद का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। मेरे से कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि हाँ एसआईपी करवे करो, तुम्हारा जब मर्जी है तब करो, मर्जी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं दो। पैसा कमाना तेरे को है भाई, पैसा वेल्थ क्रिएशन तेरे को बनाना है। अब मैं सलाह दे सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ, चीज़ों के बारे में जानकारी दे सकता हूँ, बस मेरा इतना ही पर्पस है दोस्त। मैं बताने के लिए बता सकता हूँ, बाकी मैं ये नहीं फोर्स करूँगा कि ये कंपनी में डाल दो, वो बैंक में डाल दो, वो या तो ये नहीं बोल सकते हैं कि इस कंपनी के शेयर में डाल दोगे तो पैसा इतना बढ़ जाएगा, इतना दिन में इतना बढ़ जाएगा। मेरा ये सब काम नहीं है दोस्त। मैं जो बात बताता हूँ वो परफेक्ट बताता हूँ। और मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ दोस्त कि एसबीआई म्यूचुअल फंड का आईपीओ आ गया है। आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग।
तो इसके बारे में मैं आगे वीडियो लाऊंगा। क्या होता है आईपीओ, कैसे किया जाता है, कैसे स्टार्ट किया जाता है, आईपीओ में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो उसका आईपीओ आ गया है, इसलिए दोस्तों जिसको वो करना है इन्वेस्ट वगैरह आईपीओ में, एसबीआई में, म्यूचुअल फंड में लगाना है पैसा तो लगा सकते हो। और मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है दोस्त, मैं बता रहा हूँ जो आया है बता रहा हूँ। 26 लॉट का है, 1 लॉट का है 548 रुपया, तो 14 से 15 हज़ार रुपया लगेगा लगभग। वो चाहे तो इन्वेस्ट कर सकता है। एसबीआई बहुत बड़ा बैंक है और ट्रस्टेड बैंक है, सरकारी भी है। तो अपना एनालिसिस कर लेना दोस्त, मेरे को कहने से कुछ नहीं होता है, मतलब आ गया तो मैं बता दिया। और दोस्त वेल्थ क्रिएशन बनाने के लिए समय की ज़रूरत होती है, न कि पैसों की। पैसों से ज़्यादा ज़रूरत समय की होती है। जितने ज़्यादा समय दोगे उतने ज़्यादा तुम्हारा वेल्थ क्रिएशन होगा, मतलब जितने ज़्यादा समय दोगे उतने ज़्यादा तुम्हारा पैसा बढ़ेगा। जितना ज़्यादा समय दो, मतलब 20 वर्ष के जगह पर 30 वर्ष कर दो, 40 वर्ष कर दो, पैसा उतना ही रहने दो, लेकिन समय ज़्यादा दो, तब देखो वेल्थ क्रिएशन कितना होता है और कंपाउंडिंग का असर मिल के पैसा कितना बढ़ जाता है। तो दोस्त मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पैसों का उतना ज़रूरत नहीं है जितना का समय का। अगर समय, कोई आदमी ये भी सोचता है कि मेरा भविष्य में हमको 20 वर्ष के बाद इतना की ज़रूरत है, 25 के वर्ष के बाद 30 लाख की ज़रूरत है, 50 लाख की ज़रूरत है, तो उसके लिए ये बहुत बढ़िया चीज़ है दोस्त कि आज से 1000 या 2-2 हज़ार रुपया करके इन्वेस्ट करो और 20 साल, 25 साल, 30 साल में मतलब एक ही बार पैसा निकालो, 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ भी बन सकता है दोस्त। तो वेल्थ क्रिएशन बहुत बढ़िया बनता है, तो समय देना पड़ेगा। सबसे बड़ा महत्व है समय का, न कि पैसों का। और दोस्त वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सत्यमेव जयते।